नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूल मंटू गुप्ता में। आज हम लोग जीके का टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे डीएलएड के लिए, ठीक है? जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है ना? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 57 में। 57 कह रहा है, दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ किया? दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ किया? दीन-ए-इलाही जो है से अकबर ने प्रारंभ किया था, ठीक है? दीन-ए-इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है से आपको पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है ना? 1526 ईस्वी में। और द्वितीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह आपको जैसे 1526 ईस्वी में हुआ था। तृतीय 1761 में हुआ था, ठीक है ना? द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में, याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? कि हुमायूं नामा जो है से गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है ना? ये जो है से गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, इसी की बहन थी, ठीक है ना? हुमायूं नामा पुस्तक जो है से गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, जो इसकी बहन थी, ठीक है? अब है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है आपको कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 61 में चलते हैं। 61 क्या कह रहा है, कौन सा प्रथम वेद है? देखिए कौन सा वेद जो है प्रथम है, कौन सा वेद प्रथम? तो ऋग्वेद जो है प्रथम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? 61 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं 62 में। 62 कह रहा है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब है 63। 63 कह रहा है क्या कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण आंदोलन किया गया था 1917 ईस्वी में भी, याद रखिएगा। बिहार के चंपारण जिला से जो है से इसका जो है से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना? 1917 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है से कब प्रारंभ हुआ था? 1917 ईस्वी में, ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है से उमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में जो है 1884 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बी नंबर। 64 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। 64 का आंसर बी हो जाएगा। नहीं सॉरी सॉरी, 64 का आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना? 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 में, 84 में नहीं हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? सर बिरसा मुंडा जो है झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है ना? बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित रखते हैं, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर 65 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना? हालांकि पहले बिहार से ही रखते थे, क्यों? क्योंकि बिहार का ही हिस्सा था झारखंड ना। 2000 ईस्वी में जो है झारखंड को जो है अलग किया गया था बिहार से। भी क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना? कि झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? तो 2000 ईस्वी में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने किया था? गीतांजलि की रचना किसने किया था? गीतांजलि, तो गीतांजलि की रचना किसने किया था? बताइए, गीतांजलि की रचना किसने किया था? आप लोग अपना से सोचिएगा कि हाँ हमको क्या आता है, तो आप हो सकता है वीडियो पॉज करके जो है इसको मतलब करने का प्रयास करें, ठीक है ना? हम बताते हैं 66 का। 66 का आंसर क्या हो जाएगा सर? गीतांजलि की रचना किसने किया था? आर एन टैगोर ने, ठीक है ना? आर एन टैगोर ने, ठीक है? ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, ठीक है ना? बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी बताइए। आइजोल। मिजोरम कहाँ है? आइजोल। मिजोरम आइजोल, ठीक है ना? ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है ये भी आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मतलब सिर्फ मिजोरम का पूछेगा। 28 राज्य में से मतलब किसी का भी पूछ सकता है ना, ठीक है? तो आप सब जो है राजधानी से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? हम ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑप्शन एक्सप्लेन वाला वीडियो जो है आप लोग खुद नहीं देखते हैं, इसीलिए हम लोग ऑप्शन एक्सप्लेन करना ही बंद कर दिए हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग 69 के बाद चलते हैं हम लोग 67 के बाद चलते हैं 69 पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब देखिए आगे, पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? सर पटना पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगा नदी के तट पर अवस्थित है पटना। समझ में आ गया? गंगा नदी के तट पर अवस्थित है पटना। 70 के बाद 71 में चलते हैं। 71 क्या कर रहा है? 71 क्या कर रहा है? ताजमहल ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो है आपको आगरा में अवस्थित। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ठीक है ना? आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये भी याद रखिएगा कि ताजमहल जो है आगरा में है, और आगरा में है तो आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना? ये भी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 72 में। 72 क्या है?
गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी जो है जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर राजस्थान, ठीक है ना? जयपुर राजस्थान यानी कि जयपुर जयपुर में है, ठीक है ना? गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी केजरीवाल साहब हैं, ठीक है ना? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना? 74 में चलते हैं, क्या करा है? कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? सर कोसी नदी जो है किस राज्य में अवस्थित है? कोसी नदी बिहार राज्य में अवस्थित है। कोसी नदी कहाँ है? बिहार राज्य में, ठीक है ना? ऑप्शन से क्या हो जाएगा? 74 का आंसर डी हो जाएगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिहार। यह बिहार का मतलब कि बिहार का शोक भी बोला जाता है, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये बिहार में अवस्थित है, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। 75 में चलते हैं, नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बॉबेज साहब को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बॉबेज साहब को। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे हम आगे आगे है भारत अनुपात रुपया, ये समानुपात बांग्लादेश, यानी कि भारत का संबंध मतलब कि क्या चीज़ से है? तो रुपया से। तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो है से इस रुपया को टका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टका बोला जाता है वहाँ पे। हम जैसे हम लोग बोलते हैं ना रुपया, तो वहाँ पे टका बोला जाता है, ठीक है ना? 1 टका 2 टका जो भी बोलना होता है वहाँ पर ही बोलता है, लेकिन बोला जाता है टका, ठीक है ना? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर बी हो जाएगा। 78 में चलते हैं। 78 में है मायोपिया का संबंध जैसे आँख से है, तो मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? सिंपल सी बात है, किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से। मेनिंजाइटिस किसमें होता है? मस्तिष्क में होता है कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। 79 79 कह रहा है कौन पृथ्वी का भाग है? पृथ्वी का कौन भाग है? 79 का आंसर, पृथ्वी का कौन भाग है? वायुमंडल भी है पृथ्वी का, जलमंडल भी, स्थल मंडल, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। इनमें ऑप्शन में डी नंबर, डी में सभी ए बी सी तीनों, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों जो है पृथ्वी का ही एक भाग है। 80 है पृथ्वी के जैव मंडल में कि मतलब सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित है पृथ्वी के जैव मंडल में? क्या सम्मिलित होता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, क्या क्या जो है सम्मिलित होता है? आप बताइए क्या सम्मिलित होता है? क्या क्या चीज़ सम्मिलित होता है इसमें? बताइए क्या हो जाएगा? ये भी, इसमें भी आंसर डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। जैव मंडल में क्या हो जाता है? सभी आ जाते हैं, ठीक है ना? जैव मंडल में सभी आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 81। 81 कह रहा है पृथ्वी पर किसी स्थान को डॉट डॉट के सहयोग से दर्शा सकते हैं। किससे आप दर्शा सकते हैं पृथ्वी को? मतलब क्या चीज़ से दर्शाया जाता है? बताइए क्या चीज़ से दर्शाया जाता है? तो आपको जो है से इसका आंसर जो है से देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखा, ठीक है ना? ये दोनों से जो है से पृथ्वी पर जो भी स्थान होता है उसको दर्शाया जाता है। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं से दर्शाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 81 का चलते हैं 82 में। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर सी। ये रांची जो है से जानते ही हैं झारखंड का है, ठीक है। अब चलते हैं 83 में। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान साहब है, ठीक है ना? फागू चौहान साहब हैं। 84 में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश उनका जन्म जो है से हुआ था, ठीक है ना? डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के हैं? तो बताइए किस राजनीतिक दल के हैं? तो जनसंघ राजनीतिक दल के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है अग्नि नामक उड़ान पुस्तक के लेखक? तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है से अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब चलते हैं हम लोग 87 में। 87 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो बताइए 356। कौन सा है? 356। ये याद रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है ना? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि बी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना? यानी कि 88 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 88 का चलते हम लोग 89। 89 में कह रहे हैं कौन सा उपकरण भूकंप मापक होता है? कौन सा उपकरण भूकंप मापक होता है? तो बताइए सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है ना? सिस्मोग्राफ भूकंप मापक यंत्र होता है। अब चलते हैं हम लोग 90। निम्न में से निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 90 का ए आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है।
अब 91 में है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस है। ओजोन परत के लिए, ओजोन परत को क्षरण के लिए यानी कि ओजोन परत को खराब करने के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ओजोन परत को? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर जो है से ये 91 का CFCD, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरो, ये गैस जो होता है से ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा ही क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 92। जकार्ता, जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता, जकार्ता बताइए किसकी है? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है सर? जकार्ता है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 93। 93 में कह रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र अवस्थित है? तो भारत के पश्चिम, पश्चिम समझ रहे हैं, पश्चिम, पश्चिम में कौन सा देश अवस्थित है? नक्शा आप देख पाइएगा। तो हालांकि हम एक्सप्लेन करके बताते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आप याद करिए भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है, ठीक है ना, डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब क्या आ जाएगा? अरब सागर, ठीक है ना। पश्चिम, पश्चिम में कौन सा सागर अवस्थित है सर? तो अरब सागर अवस्थित है भारत के पश्चिम में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 94। 94 का भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री जो है से रामनाथ कोविंद साहब, सॉरी राजनाथ सिंह है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है? तो RTE एक्ट 2009 जो है किस वर्ष से लागू किया गया है? यह जो है आपको लागू किया गया था 2010 में, इसका जो है लागू हुआ था। यह 2010 में लागू हुआ था। 1909 में बना था और लागू कब किया गया था सर? तो 2010 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। तो जीके का टॉप 40 क्वेश्चन हमने करा दिया है, और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में डायरेक्ट रूप से आपको पूछा जाएगा DLED में, ठीक है ना। और DLED के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे भारी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा परीक्षा में, ठीक है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, आपको ज़्यादा खखोर करके इसमें नहीं पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई UPSC या BPSC का एग्जाम नहीं कि खखोर खखोर करके पूछेगा। ये सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम है, आपको आसान सा क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ, इसमें आपका अगर रिजल्ट आ जाता है, जो बहुत अच्छा है सर, कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फी लगता है, और आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज में बहुत ही मिनिमम फी में आपका जो है यहाँ पर ही 2 वर्षीय DLED कोर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।